हेलो एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी के फर्स्ट टर्म के लिए कुछ एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। आई होप ये जो आपका सेशन रहेगा ये आपको फर्स्ट टर्म के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ आय तथा व्यय खाता दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए आधिक्य या घाटा, ऑप्शन बी रोकड़ शेष, ऑप्शन सी पूंजी कोष, ऑप्शन डी शुद्ध लाभ या हानि। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स ऑप्शन ए सरप्लस या डेफिशिट, ऑप्शन बी कैश बैलेंस, ऑप्शन सी कैपिटल फंड एंड ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो सिंपल कि हमें ये बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो लास्ट में बैलेंस आता है वो क्या आता है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ आधिक्य या घाटा, सरप्लस या डेफिशिट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन इज़ प्राप्ति और भुगतान खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाम मात्र खाता एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज़ अ ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमें बताना है कि जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स होता है उसकी नेचर क्या है। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो नेचर होती है दैट इज़ वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। ऑप्शन नंबर इज़ बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। ऑप्शन ए आय व्यय खाते में, ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में, ऑप्शन सी प्राप्ति और भुगतान खाते में एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज शोन इन ऑप्शन ए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑप्शन बी बैलेंस शीट, ऑप्शन सी रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कि जो लाइफ मेंबरशिप फ़ीस होती है जब वो रिसीव की जाती है तो उसको कहाँ पे दिखाते हैं। तो उसको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में। तो हमारा जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी आर्थिक चिट्ठा में, बैलेंस शीट में। क्वेश्चन नंबर 4 सचिव को मानदेय का भुगतान है। ऑप्शन ए पूंजीगत व्यय, ऑप्शन बी आयगत व्यय, ऑप्शन सी आय एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा है पेमेंट्स ऑफ ऑनरोरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज ऑप्शन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी एंड इनकम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आय व्यय खाता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत खाता, ऑप्शन बी वास्तविक खाता, ऑप्शन सी नाममात्र खाता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ अ ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी रियल अकाउंट, ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हमें नेचर बतानी है कि वो किस अकाउंट से रिलेट करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा क्या है कि इनमें से हमें वो ऑर्गेनाइजेशन बताना है, संस्था बतानी है जो इनमें से वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं को फोकस करना है कि पूछा क्या है नहीं। ऑप्शन ए महाविद्यालय, ऑप्शन बी खेलकूद क्लब, ऑप्शन सी मारुति उद्योग, ऑप्शन डी अस्पताल। Which of the following is not a not for profit organization? Option A college,
ऑप्शन बी स्पोर्ट्स क्लब, ऑप्शन सी मारुति उद्योग एंड ऑप्शन डी हॉस्पिटल। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी मारुति उद्योग, क्योंकि जो मारुति उद्योग है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो प्रॉफिट को कमाने के लिए बनाया गया है। बाकी सब क्या है, बाकी जो अदर 3 ऑप्शंस हैं वो हैं आपके लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए। ऑप्शन ए दायित्व, ऑप्शन बी आयगत प्राप्ति, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लेगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज ऑप्शन ए अ लाइबिलिटी, ऑप्शन बी अ रेवेन्यू रिसीट्स एंड ऑप्शन सी एन इनकम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो जो वसीयत होती है उसको हम मानते हैं लाइबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्यों को कहते हैं। ऑप्शन ए पूंजी निधि, ऑप्शन बी पूंजी, ऑप्शन सी लाभ, ऑप्शन डी शुद्ध लाभ। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज ऑप्शन ए कैपिटल फंड, ऑप्शन बी कैपिटल, ऑप्शन सी प्रॉफिट या ऑप्शन डी नेट प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए कैपिटल फंड, पूंजी निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आय ज़्यादा है व्यय से, इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो वो क्या होगा। ऑप्शन ए लाभ, ऑप्शन बी अधिशेष, ऑप्शन सी हानि, ऑप्शन डी कमी। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी सरप्लस, ऑप्शन सी लॉस एंड ऑप्शन डी डेफिशिट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ सरप्लस। जब इनकम ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से तो हमारे पास जो बैलेंस आता है दैट इज़ सरप्लस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हिमाचल अधिविद्य परिषद है। ऑप्शन ए व्यापारिक संस्था, ऑप्शन बी गैर व्यापारिक संस्था, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी उपरोक्त ए एवं बी। हिमाचल एकेडमिक काउंसिल इज ऑप्शन ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी गैर व्यापारिक संस्था, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय व्यय खाते से ज्ञात होता है। ऑप्शन ए सकल लाभ, ऑप्शन बी अधिक्य या कमी, ऑप्शन सी शुद्ध लाभ, ऑप्शन डी नगद शेष। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिवील्स ऑप्शन ए ग्रॉस प्रॉफिट, ऑप्शन बी सरप्लस और डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी नेट प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी कैश बैलेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी सरप्लस और डेफिशिएंसी, अधिक्य या कमी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कोशों का प्रयोग केवल उसी कार्य के लिए किया जा सकता है जिसके लिए ये स्थापित है। क्वेश्चन में पूछा है कि हम अगर किसी फंड को
काम के लिए यूज़ करते हैं जिसके लिए वो बनाया गया है, तो उस फंड को हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए वार्षिकी कोष, ऑप्शन बी प्रतिबंधित कोष, ऑप्शन सी बंदोबस्ती कोष एंड ऑप्शन डी ऋण कोष। These funds can be used only for that purpose for which they are established. Option A annuity funds, option B restricted funds, option C endowment funds and option D loan funds. तो जो फंड जिस काम के लिए बनाया गया होता है, अगर हम सिर्फ उसी काम के लिए, उसी पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम प्रतिबंधित कोष, रिस्ट्रिक्टेड कोष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोषों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार किया जा सकता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम किसी फंड को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं तो उस फंड को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए बंदोबस्ती कोष, ऑप्शन बी ऋण कोष, ऑप्शन सी प्रतिबंधित कोष एंड ऑप्शन डी वार्षिकी कोष। These funds can be used according to our will. Option A endowment funds, option B loan funds, option C unrestricted funds and option D annuity funds. तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज़ अप्रतिबंधित कोष, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, जिनको हम जनरल फंड्स भी बोलते हैं, कि हम अपनी इच्छा अनुसार उनको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यह कोष किसी वसीयत या उपहार से उत्पन्न होते हैं एवं इनकी आय किसी विशेष उद्देश्य के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है, जो हमने पहले भी किया है क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, ये सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रतिबंधित कोष, ऑप्शन बी ऋण कोष, ऑप्शन सी बंदोबस्ती कोष एंड ऑप्शन डी वार्षिकी कोष। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 12 की तरह नहीं है, इसमें वसीयत या उपहार से रिलेटेड पूछा है। सॉरी, मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लगी। The funds arising from a bequest or gift, the income of which is devoted for a specific purpose. Option A restricted funds, option B loan funds and option C endowment funds and option D annuity funds. बोला है कि अगर आपको किसी वसीयत में या उपहार से कुछ मिलता है, ठीक है, तो उस फंड को हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी एंडाउनमेंट फंड्स, बंदोबस्ती कोष। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, आय एवं व्यय खाता है, हमें नेचर बताना है। ये क्वेश्चन हमने पहले किया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की नेचर के बारे में पूछा है, तो अब हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16, जीवन सदस्यता शुल्क है, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है? ऑप्शन ए दायित्व, जिसको लायबिलिटी बोलते हैं, ऑप्शन बी इनकम या आय होगी ये, ऑप्शन सी व्यय एक्सपेंडिचर, ऑप्शन डी कमाई हुई आय। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है उसको हम मानते हैं लायबिलिटी, दायित्व। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 हम कर चुके हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 18, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान राशि दिखाई जाएगी। ऑप्शन ए आय एवं व्यय खाते में, ऑप्शन बी स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन सी स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में एंड ऑप्शन डी कहीं भी नहीं। पूछा गया है कि जो स्पेशल पर्पस के लिए हमें डोनेशन दी जाती है तो उसको हम कहाँ पे दिखाते हैं? तो उसको दिखाते हैं
स्थिति विवरण के दायित्व पक्ष में लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आय एवं व्यय खाता बनाया जाता है। ऑप्शन ए व्यापारिक संस्थान द्वारा, ऑप्शन बी लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, ऑप्शन सी औद्योगिक इकाई द्वारा, ऑप्शन डी सभी संस्थानों द्वारा। पूछा गया है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो कौन से इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस को बनाते हैं, तो वो बनाते हैं लाभ न कमाने वाली संस्था द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी संपत्ति, ऑप्शन डी दायित्व। क्वेश्चन में पूछा है कि जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिलती है तो उसको हम क्या मानते हैं, तो उसको मानते हैं हम लायबिलिटी दायित्व। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय है, या जब कोई स्पोर्ट्स क्लब ग्रास को सेल करता है तो उसको हम क्या मानेंगे। ऑप्शन ए पूंजीगत प्राप्ति जिसको हम कैपिटल सीट्स बोलते हैं, ऑप्शन बी आयगत प्राप्ति जिसको हम रेवेन्यू रिसीप्ट बोलते हैं, ऑप्शन सी संपत्ति एसेट, एंड ऑप्शन डी लाभ प्रॉफिट। तो इसको हम मानते हैं ऑप्शन नंबर बी आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसीप्ट। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, इसमें वही नेचर बताना है हमें इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर होता है, तो इसका नेचर होता है वास्तविक खाता, रियल अकाउंट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यता दिखाता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है उसका कौन सा बैलेंस आता है हमेशा। ऑप्शन ए पूंजी कोष कैपिटल फंड, ऑप्शन बी सरप्लस या डेफिसिट अधिक्य या घाटा, ऑप्शन सी डेबिट बैलेंस, एंड ऑप्शन डी क्रेडिट बैलेंस। तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो हमेशा कौन सा बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। हमें कौन सी संस्था बतानी है जो कि लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ऑप्शन ए खेल क्लब स्पोर्ट्स क्लब, ऑप्शन बी कॉलेज, ऑप्शन सी हॉस्पिटल, एंड ऑप्शन डी निजी संस्थान। तो लाभ न कमाने वाली जो संस्था नहीं है दैट इज़ निजी संस्थान, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रॉफिट को कमाने के लिए ही एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आय एवं व्यय खाता शेष दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज अ बैलेंस ऑफ, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी सरप्लस या डेफिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 भी हमारा पहले हो चुका है। आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस इज ऑप्शन ए दायित्व, ऑप्शन बी व्यय, ऑप्शन सी आय, ऑप्शन डी कमाई हुई आय। तो जो लाइफ मेंबरशिप फीस होती है उसको हम क्या मानते हैं, लायबिलिटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम चंदा है। ऑप्शन ए आय, ऑप्शन बी संपत्ति, ऑप्शन सी व्यय, ऑप्शन डी दायित्व। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर इज ऑप्शन ए एन इनकम, ऑप्शन बी एन एसेट, ऑप्शन सी एन एक्सपेंस, एंड ऑप्शन डी लायबिलिटी। तो जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिलता है उसको हम लायबिलिटी मानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
द चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड आगे जो भी वीडियोस बनेंगी MCQ से रिलेटेड, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।